अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 10.3 जिसके अंदर हम पोलर कर्व्स जो है वो ड्रॉ करना सीख रहे हैं। सही है। सो आपके पास ये रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इज इक्वल टू 1 + cos थीटा। ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको थीटा रख के देखो इसके अंदर और वैल्यूज़ निकाल लो और फिर बाद में एक्स वाई प्लेन पर उसको ड्रॉ कर दो। लेकिन एक तरीका ये है कि आपको तो बेसिकली इस तरीके से ग्राफ्स ये होते हैं, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो ना, मतलब कैलकुलस में, कैलकुलस 1 में ये सब आपने पढ़ा हुआ है। ये आपको थीटा दिया हुआ होता है और ये आपको आर दिया हुआ होता है, ऐसे ही है। और आप इस तरीके से इस फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हो। मतलब ये बेसिकली कॉस को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कॉस को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, और दिस 1 - 1। और अगर हम इसी ग्राफ को ऊपर ले जाएं तो इट विल बिकम 1 + cos, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा का ये है। ठीक है। सो 1 + cos थीटा हमारे पास है। अब हमें करना क्या है, हमें इसको ये जो आर और थीटा पर एक्सिस पर बना हुआ है ना, पोलर कर्व क्या होगा, आपको एक्स वाई प्लेन पर बनाना है। एक्स वाई प्लेन पर आर थीटा को, रेडियस और थीटा को ड्रॉ करना है। और वो कैसे करते हैं, वो आप ऐसे करोगे कि लाइक यहाँ पर ये ज़ीरो है। ठीक है। ज़ीरो एंगल पर, ज़ीरो थीटा पर, ज़ीरो एंगल पर आपके पास जो रेडियस है वो 2 है। ठीक है। और π/4 पर आपके पास 1 + समथिंग है, तो यहाँ पर हमने निकाला हुआ भी है 1.7 है एक्चुअली। सो 1.7 है। ठीक है। और π/2 पर 1 है, तो हमें एक राउंड फिगर मिल रहा है ना यहाँ पर 1 π/2 पर, तो इसलिए मैंने कलर से इसको अलग किए हुए हैं। ठीक है। सो π/2, 0 से π/2 तक के एंगल पर हमारे पास रेडियस 2 से लेके 1 है। ठीक है। 0 पे 2 और फिर बाद में π/2 पे 1। सो इस पूरे पीरियड पे मेरे पास 2 से लेके 1 है, रेडियस जो है वो कम होता जा रहा है बेसिकली। तो अब आप इसको ड्रॉ कैसे करोगे, अब आपको यहाँ पर एक्स वाई प्लेन पर आप जब बनाओगे तो अब आप ये सोच रहे हो कि मैं रेडियस किसको रखूँ, थीटा किसको रखूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पर रेडियस है और वर्टिकल पर थीटा है, ऐसा कुछ नहीं है। रेडियस इज़ बेसिकली रेडियस ना, डिस्टेंस होता है वो पॉइंट से बाउंड्री तक का। ठीक है। ये सब रेडियस है, ये सब रेडियस है। सो रेडियस ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, मतलब कि डिस्टेंस है बेसिकली। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये बेसिकली मैंने डिस्टेंस नापने के लिए किए हैं। ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन पर हम रेडियस को रेडियस के तौर पे देखेंगे और एंगल को, एंगल बेसिकली क्या होता है, एंगल आपको पता है कि ये जो है ये 0 है, यहाँ पर 90 डिग्री जब बन रहा होता है तो π/2 होता है, यहाँ पर जब आप आते हो तो वो पाई होता है, ये आपको पता है। तो बेसिकली ये π/4 है। ये इस तरीके से आपने देखना है ना, तो यहाँ पर भी आप इसी तरह से देखोगे। अब आप ड्रॉ कैसे करोगे, 0 एंगल पर आपका रेडियस आर है, सॉरी रेडियस 2 है। सो 0 एंगल क्या होता है, 0 एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। सो 0 एंगल पर आपका रेडियस 2 है। ठीक है। यहाँ तक बनेगा आपका रेडियस। ठीक है। पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। और π/2 पर आपका रेडियस 1 है। सो π/2 क्या होता है, π/2 ऐसा होता है, ये है, ये पूरा मतलब कि π/2 ये होता है ना 90 डिग्री। तो यहाँ पर 1 है, तो यानी कि मैं 2 से 1 तक ड्रॉ करूँगी। और मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि π/4 पर मेरा 1.7, अभी जो मैंने चार्ट दिखाया आप लोग को 1.707 है, तो तकरीबन 1.7 तकरीबन कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ना तकरीबन, यहाँ पर और यहाँ के भी 1.7 समथिंग, यहाँ पर तकरीबन है ना। सो हम इसको ड्रॉ करते हैं। एक तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बनाया ना इसको, यस ये बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं, लेकिन थोड़ा बेहतर बन गया है। ठीक है। ओके। सो कहानी बस इतनी थी कि 2 से लेके 1 तक आपको 2 से लेके 1 तक आपका 0 से लेके π/2 तक है, तो वो आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है। अब π/2 से π तक जो है वो 1 से लेके 0 पर रेडियस गिर रहा है। सो यानी कि π/2 से π, π/2 से
π/2 ये रहा हमारा, पाई ये रहा हमारा, ठीक है। पाई भी तो हॉरिजॉन्टल होता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है स्ट्रेट। सो π/2 से 1 पे शुरू हुआ और 0 पे ख़त्म होगा, तो ये यूँ जा रहा है कुछ 0 पे ख़त्म। 0 पे ख़त्म क्या मतलब, यानी कि रेडियस इज़ नथिंग, 0 से 0 तक है ना, रेडियस इज़ नथिंग। π/2 पर आपका रेडियस 1 था, तो देखो 1 ही है, ठीक है। फिर थोड़ा गिरा, ये रेडियस है बेसिकली, ये रेडियस है, सारे रेडियस है, ठीक है। ये ऑल आर रेडियस जो कि डिक्रीज़ हो रहे हैं। सर्कल में तो हर जगह रेडियस इक्वल होते हैं सेंटर से, बट ये क्योंकि सर्कल नहीं है, जाहिर सी बात है ये सर्कल नहीं है, दैट्स वाई डिक्रीज़ हो रहे हैं। और यहाँ पर 0 पे 0 आ गया हमारे पास। नाउ पाई से 3π/2, उल्टी कहानी पूरी, पाई से 3π/2 पर हमारा 0 से 1 है, तो 0 से 1 ले लो, यहाँ पर तकरीबन होगा 1, यहाँ पर होगा, चलो यहाँ पे, तो ये 0 से 1। मैं बहुत एक्यूरेट नहीं बना रही, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू डू, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर यहाँ से 1 से मुझे 2 जाना है जी। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं करना क्या चाह रही हूँ। देखें तो अब ये है आपकी बेसिकली पोलर कर्व, आपका जो आपको इक्वेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग पोलर कर्व, तो जिसके अंदर 0 पे एंगल, जब 0 पे 2 रेडियस था, तो यस 0 पे 2 रेडियस है हमारा। आसानी से समझने के लिए मैंने इसको कलर से भी मेंशन कर दिया है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, जब हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल था, 0 एंगल पे हमारा रेडियस 2 था, तो 2 ही है, ठीक है। रेडियस इज़ अ डिस्टेंस, ठीक है, मैं फिर कह रही हूँ। और ये भी डिस्टेंस, ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो कि मैं क्या कर रही हूँ इसमें। फिर π/4 पर आपका जो था वो यहाँ पर रीडिंग भी है 1.7 था, तो 1.7 तकरीबन, π/4 क्या होता है 45 डिग्री ना, तो 45 डिग्री पर तकरीबन 1.7 बनना चाहिए था, ठीक है। यहाँ से तो बन रहा है, यहाँ से नहीं बन रहा, ये सारा स्केल का मसला है, ठीक है। आप समझ तो गए हो ना कि मतलब मैं क्या करना चाह रही हूँ। 1 पर π/2 मतलब π/2 पर 1 बन रहा है, तो π/2 यस, π/2 हमारा 90 डिग्री होता है और 1 ही बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से कर्व आएगा। उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि कर्व क्यों आ रहा है, तो कर्व ही आएगा ना, 1.7 ऊंचा होता है, फिर 1 नीचा होता है, तो वो कर्व ही आएगा। वो इस तरीके से मोड़ रहा है, वो सर्कल थोड़ी है कि डिस्टेंस सारा सब कुछ इक्वल हो, सर्कल थोड़ी है, हर सर्कल में रेडियस इक्वल होता है, ठीक है। ये दिस इज़ नॉट सर्कल, सो इसमें रेडियस चेंज हो सकता है। सो फिर नेक्स्ट वन इज़ π/2 से पाई तक जो है वो 1 से 0 है। सो देखो 1 से 0 हमारा आ रहा है, ठीक है। आप ये सोच रहे होगे कि ये हम कर्व क्यों ले रहे हैं, हम 1 से 0 स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बना रहे। तो भाई स्ट्रेट लाइन का मतलब हो जाएगा कि π/2 पर आपका π/2 से पाई तक जितनी भी रेडियस है वो सारे 1 है, जबकि ये झूठ है। π/2 पर 1 है, फिर गिर रहा है रेडियस गिर रहा है, और पाई पर तो बिल्कुल 0 हो गया है, सही है। सो 1 देखें, ये फिर 1 था π/2 पे, फिर गिरा, और फिर 0 पे 0 की ही, मतलब कि 0 से 0 तक का डिस्टेंस है 0। सो यस, मतलब कि रेडियस इज़ 0 है, ठीक है। और फिर जो है पाई पर 0 हो जाता है ना, और फिर पाई से 3π/2 तक, ये ऑरेंज कलर से जो मेंशन किया है वो 0 से 1 जा रहा है, तो वापस कर्व बनाओगे 0 से 1। तो अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर हाँ नेगेटिव में जा रहा है, तो नेगेटिव इज़ नथिंग हियर, ठीक है। रेडियस क्या होता है, रेडियस इज़ अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो आते ही एब्सोल्यूट में, मतलब कि डिस्टेंस तो 0 से लेके -1 तक का डिस्टेंस है। यहाँ पर माइनस कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पर डिस्टेंस है, तो ये आ गया। उसके बाद 3π/4 से 3π/2 से 2π तक का डिस्टेंस वापस से जो है वो
1 से लेके 2 है तो 1 से लेके -1 से लेके 2 तक, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोलर कर्व.